जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2025। अगर आप भी 2025 में परीक्षा देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, और इसमें बहुत सारे छात्र जो है घबराए हुए रहते हैं कि सर ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है ना बड़ा ही हार्ड है और याद नहीं होता है। तो कुछ ऐसा प्रश्न लाइए जिसे हम पढ़ के अच्छा खासा नंबर ले आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो है लास्ट समय में जो है एक मात्र और मात्र ऑप्शन बचता है, वो है क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स का पहला सेट है और इसमें मात्र और मात्र जो है 35 प्रश्न रखा गया है। क्योंकि अगर आप 35 प्रश्न एक दिन में याद करते हैं और फिर 35 प्रश्न दूसरा दिन याद करते हैं, तो इस तरह से आपके पास एग्जाम का जो भी दिन है उसमें आप अच्छा खासा तैयारी करके अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और टोटल आपको मात्र और मात्र 1 से लेकर 10 तक सेट कराएंगे। और इतना हम जरूर कहेंगे कि अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट कर लेते हैं तो 70 या 65 प्लस आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कम करिएगा तो 60% ऊपर तो आना ही आना है, अगर आप कम से कम भी तेज है तो। और ज़्यादा अगर पढ़ने में तेज है तो 90% भी ला सकते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी थोड़ा सा विचित्र सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। ये नहीं कहेंगे कि 100% ये आएगा ही आएगा। आपको पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आप सबके रिक्वेस्ट पे ही लाए हैं, और हमारा वही सिद्धांत है कि पढ़े वही जो परीक्षा में है। और ये 100% बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर आप अच्छे से देखिएगा तो अच्छा खासा नंबर आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है इस सब्जेक्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो है पहला क्रैश कोर्स का सेट 1 है प्यारे बच्चों। क्या है? साइकोलॉजी क्रैश कोर्स का सेट 1 है और आपको टोटल 1 से लेकर 10 तक कराएंगे। और अगर आप 10 का 10 अगर अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, तो 70 प्लस लाना कोई नहीं रोक सकता है। इतना तो हम जरूर कर सकते हैं। निश्चित है 80 भी ला सकते हैं, 90 भी ला सकते हैं और 95 भी ला सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से याद करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करें क्या? देखिए, आप ही सबके रिक्वेस्ट पे बहुत सारे टीचर जो है आप सबकी डिमांड को पूरा करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है। लेकिन आप सबका जब कमेंट आता है, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इन सब का क्रैश कोर्स लाए थे, तो आप बोले थे कि सर साइकोलॉजी भी लाइए, पॉलिटिकल साइंस भी लाइए। तो पॉलिटिकल साइंस लाए, फिर आपके लिए साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स लाए हैं। ये सब के सब आपके डिमांड पे हो रहा है प्यारे बच्चों। क्या हो रहा है? आपके डिमांड पे हो रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्त, भाई बहन जहां भी हो शेयर कर दीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक आप सब हमें करके थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे, ठीक है। चलिए अब बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए देखते हैं एक नंबर में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबल है। क्या कह रहा है कि सामाजिक प्रतिबल है? ये है द्वंद्व, कुंठा, भूकंप या विवाह विच्छेद। ऑप्शनों को हम क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे ताकि अच्छा रहेगा। तो सामाजिक प्रतिबल जो है सर वो है कुंठा। क्या है? कुंठा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन मनोविद्यलता का एक प्रकार नहीं है। क्या कह रहा है? मनोविद्यलता का जो है एक प्रकार नहीं है, जिसमें कहते हैं कि जो मन जो है बार बार विचलित करता रहता है, उसमें से एक प्रकार नहीं है, तो वो है विघटित मनोविद्यलता या व्योम भाव मनोविद्यलता या मिश्रित मनोविद्यलता या विद्रोही मनोविद्यलता। तो ऑप्शन को जब आप पढ़े रहिएगा प्यारे बच्चों, तब आप वहां पे जाइएगा तो थोड़ा सा आपको और अच्छा से याद आ जाएगा कि हाँ सर ये बोले थे विघटित मनोविकलता। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन को हम इसलिए देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है। किसके? निकोटीन। ये एक प्रकार के विद्वान है सर, जो कि एक किन्होंने कहा है कि एक श्रेणी में आता है, वो है हशीश। क्या है? हशीश, हीरोइन, तंबाकू, इनमें से कोई नहीं। तो निकोटीन के जो श्रेणी में जो आता है सर वो है तंबाकू। क्या आता है? तंबाकू। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि मेकलाइन। क्या है? मेस क्लाइन एक है। मेस क्लाइन जो है सर एक प्रकार का क्या है, विभ्रांति उत्पादक है। निकोटीन है या शामक है या ऑप्योइड है, बताइए तो। ये सर है विभ्रांति उत्पादक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा, ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी क्या कीजिए, कमेंट करते हुए चलिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन
कार्य, यहाँ पर कार्य अलंबिता विकार के लक्षण नहीं है। कार्य अलंबिता विकार के लक्षण नहीं है। तो सर खूब खाना, यानी नहीं होता कि भर दिन में 4-4 बार खाता है। कोई गर्ल बोली थी कि सर हम भूखर हैं, हम खूब खाते हैं। इसी में से कोई स्टूडेंट बोली थी। सिर दर्द नहीं कहता कि हमेशा मेरा सिर दर्द ही हो रहा है। थकान, उल्टी करना, जैसे हमारा एक है क्या होता है, हम खाना वगैरह खा लेते हैं तो मुझे उल्टी उसी समय होने का चांस ज्यादा रहता है। तो ये होता है। तो ये जो है काय अलाम्बिया जो है वो विकार जो है लक्षण पाया जाता है किस नहीं है, वो है सर खूब खाना में। लेकिन बाकी ये समय क्या है, पाया जाता है। राइट, चलिए चलिए 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल का अंतर होता है किस चीज का। देखिए एक सामान्य बच्चा होता है, एक असामान्य होता है। नहीं कहता कि तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ ये है, और उससे भी श्रेष्ठ जो है उसमें एक केवल और केवल किस चीज की कमी होती है या किस चीज का अंतर होता है। सर मात्रा का, क्रम का, या दूरी का, या समय का। तो बिल्कुल ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे। जो देखिए समय और दूरी का नहीं होगा क्योंकि ये सब है नहीं। सर वो है मात्रा, यानी क्वालिटी या क्वांटिटी कह सकते हैं, इसका होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि DSM क्या है, DSM-4 में कितने आयाम होते हैं। DSM-4 में कितने आयाम होते हैं, 5, 6, 4 या 7। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये होता है 5 होता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा का सिद्धांत की स्थापना किया है। क्या कह रहा है कि मेस्मेरिज्म चिकित्सा है, ठीक है, जिसका सिद्धांत जो है किसके द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं ये किया गया है एंटन मेस्मरम के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। 9 नंबर में क्या है कि संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है। संवेदन मंदक औषधियों का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पीड़ादायक प्रभाव को कम करना, यानी नहीं कहते कि कोई गोर कट गया, कोई पैर कट गया तो उसको जो है कम करता है ये दवाई वगैरह देने के बाद। उत्तेजना को बढ़ाना, विभ्रम उत्पन्न करना। सर विभ्रम यानी कि जो है ना आपको स्वप्न हो गया, या कहता है ना कि इसको भटका दो, उस टाइप में क्या होता है वो कर देता है। तो संवेदन मंदक औषधिया का जो मुख्य कार्य होता है वो विभ्रांत उत्पन्न करना, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सर। आगे देखिए 10 नंबर में क्या है कि व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक के उपयोग में नहीं लाई जाती है। बताइए तो व्यवहार चिकित्सा निम्न में से कौन सी तकनीक जो है उपयोग में नहीं लाई जाती है। तो बिल्कुल 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए सर क्रमिक विसंवेदीकरण ये लाया जाता है, मॉडलिंग लाया जाता है, बायो फीडबैक भी लाया जाता है। लेकिन ये आपने कभी पढ़ा है उद्योदक, उद्योदक चिकित्सा पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं सर। तो क्या होगा ऑप्शन में, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर क्या कह रहा है कि व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है। देखिए अगर हम होगे, आप होगे, इन सब का जो हाव भाव होता है वो किसके द्वारा होता है, परामर्श के द्वारा, या संचार कौशल, या साक्षरता कार्य। सर साक्षरता तो होगा नहीं क्योंकि पढ़ा लिखा से तो कोई कार्य नहीं है इसमें। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का कार्य नहीं सर, ये भी नहीं होगा। परामर्श का सर निर्देश वगैरह तो दे नहीं रहे हैं तो ये भी नहीं होगा सर। ये होगा संचार, जैसे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करते हैं, सूचनाओं को प्रदान करते हैं, और ये किसके, संचार के माध्यम से होता है। तो व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि सभी व्यक्ति का, तो वो होता है संचार कौशल के अंतर्गत सर। किसके, संचार कौशल के अंतर्गत आ जाता है। आगे चलिए 12 नंबर में क्या कह रहा है कि सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को प्रतिपादित किसने किया है, तो मास्लो के हैं, रोजर्स के हैं, फ्राइड के हैं, इनमें से कोई नहीं किए हैं। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सर, ये किए हैं, रोजर्स साहब ने किए हैं, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या, सेवार्थी चिकित्सा क्या है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है, तो रोजर्स साहब ने किया है। आगे देखते हैं पहले जो 13 नंबर में क्या है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया है। मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया है, तो फेस्टिंगर ने किया है, हाइडर ने किया है, मोहसिन ने किया है, इनमें से कोई ने नहीं किया है। तो देखिए सर मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन जो है ये किया है मोहसिन साहब ने किया है। मनोवृत्ति परिवर्तन क्या होता है सर, यानी कि मानसिक में जो है ना बार बार कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है, उस पर जो है प्रतिपादन किया है वो है मोहसिन साहब ने किया है। ठीक है,
आगे देखिए 14 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है। जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है प्यारे बच्चों। 14 नंबर प्रश्न क्या बताइएगा, ये है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपने अभी जो देखा है प्यारे बच्चों वो आपने देखा है वो किसके द्वारा दिया गया है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा जो है किसके दिया गया है, तो रोजर्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और ये जो है जैव आयुर्विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। आगे चलते हैं बच्चों कि शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व का या शक्ति का पड़ता है। देखिए शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव का अर्थ हुआ कि अगर आप देखिएगा कि आपका जन्म जब होता है तो आपको कहेगा कि मम्मी या पापा कहेगा या आस पड़ोस के लोग कहेगा कि तुम्हारा शक्ल जो है ना सेम टू सेम तुम्हारे पापा पे गया है या सेम टू सेम तुम्हारी मम्मी पे गई है। तो ये जो शब्द बोलता है वो किसके द्वारा बोलता है, शारीरिक बनावट का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो किस तत्व या शक्ति का पड़ता है। तो सर परिवार का नहीं, सर परिवार का क्या पड़ेगा, शारीरिक बनावट का नहीं सर, शारीरिक रचना नहीं सर, वंशानुक्रम यानी कि आपके पिता का जो अंश है या आपके माता का जो अंश है उसके द्वारा बनता है वो शरीर वगैरह, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहिए सर क्यों बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं अरे बाबू जो आएगा हम समझाना पड़ेगा। जहां तक मुझे जानकारी रहेगी हम जरूर आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और दे भी रहे हैं हमेशा। 16 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। समूह संरचना का तत्व नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखिए भूमिका में एक आदमी का हो सकता है, नहीं सर। पदवी इसमें भी समूह सोच है, समूह सोच आप जानते हैं कि एक आदमी के सोच नहीं हो सकता, 10 आदमी। मानक जो कि एक है, क्या है, एक है, जो कि समूह संरचना का तत्व नहीं है सर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे। उम्मीद है प्यारे हम आपको अच्छे से समझा पा रहे होंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप आगे का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज एक वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना है तो आपकी इच्छा है कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको साइकोलॉजी का तैयारी यहाँ से बेस्ट हो जाएगा। ये हम पे विश्वास करके आप रहिए और अगर आप सब फीडबैक अच्छा मिलेगा ना तो इस क्लास को और कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो इस क्लास को और कंटिन्यू कर देंगे। तो सबसे बड़ा फीडबैक जो है वो लाइक है और लाइक के माध्यम से ही आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 17 नंबर में क्या कर रहा है कि किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक और द्वितीय समूह में किया है। तो बताइए किसने किया है, प्राथमिक और द्वितीय समूह में जी किया है सर, वो किए हैं मैकआइवर साहब ने किया है। कौन किया है, मैकआइवर साहब, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर। आगे चलते हैं अनुरूपता पूर्व, क्या है अनुरूपता पूर्व, अनुरूपता पूर्व, पूर्व होगा कि पर होगा, नहीं पूर्व नहीं होगा पर होगा। अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। बताइए तो किसके द्वारा किया गया है प्यारे बच्चों, ये किया गया है शेरिफ और एस के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर में क्या है कि निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है। अनुरूपता का निर्धारक कौन है सर, तो देखिए समूह का आकार हो गया, समूह संगठन हो गया, समूह शक्ति हो गया, इसमें से सब ये सब के सब जो है अनुरूपता का ही सिद्धांत है या निर्धारक कह सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि समूह ध्रुवीकरण से संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा होता है। समूह ध्रुवीकरण से संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल ये बता सकते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो फ्रेशनर एवं शेल्डन के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने बल दिया है पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर, किस माध्यम पे दिया है, एक बार फटाफट बता दीजिएगा किस माध्यम पे दिया है। चलिए 21 नंबर का यहाँ पर जो है पूर्व व्यवहार अनुबोधक या पश्चिम व्यवहार या पर्यावरणीय शिक्षा। सर ये दिए हैं सभी के सभी पे दिए हैं। क्या कह रहा है कि पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक ने बल दिया है पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पे। अब देखिए कोई मनोवैज्ञानिक है और वो पर्यावरण पे ध्यान दे रहा है या कहते हैं घर बनाने पे ध्यान देता है। अगर मिस्त्री आता है तो कॉलम को ध्यान देता है ना कि हाँ यहाँ पर ये कॉलम होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, ताकि बिल्डिंग जो है ना ज्यादा दिन तक टिका रहेगा ना, इस तरह से होता है ना। तो उसी तरह से पर्यावरण के जो भी वैज्ञानिक होते हैं वो एक चीज पे ध्यान देंगे, आपको लगेगा नहीं सर, वो सब चीज पे, शिक्षा पे भी देगा कि लोगों को जागरूक करते हैं, पूर्ण निर्माण कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं, ये सब के सब उनके द्वारा ही कहा गया है, राइट। चलिए 22 नंबर में क्या कह रहा है कि वातावरणीय प्रदूषण से किस रूप में हो सकता है। अब देखिए
वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? देखिए, वातावरण में जो है सर वायु प्रदूषण, जो कि आप जानते हैं हद से ज्यादा पार हो गया है। जल प्रदूषण ये भी जानते हैं। मिट्टी प्रदूषण जो कि आप जानते हैं जहां जहां प्लास्टिक हो गया, जहां जहां बोरे के बोरे कचरा जलाया जाता है, वहां की मिट्टी की गुणवत्ता क्या होती है प्यारे बच्चों? खराब हो जाती है। तो वातावरणीय प्रदूषण जो है किस किस रूप में हो सकती है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा और मिट्टी के द्वारा। ये तीनों के तीनों माध्यम से हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? साक्षात्कार का जो उद्देश्य होता है आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, या परिकल्पनाओं के स्रोत होता है, अवलोकन के लिए अवसर पाना, या इनमें से सभी। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा प्यारे, क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए तो सर यहाँ पर जो है ये सभी के सभी हो गया, क्योंकि साक्षरता का अर्थ ही है, साक्षात्कार का अर्थ अलग होता है और साक्षरता का अर्थ अलग होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। 24 नंबर क्या करें कि निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो किसे नहीं समझा जाता है? बिल्कुल बताइएगा। तो सर ये समझा जाता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण को नहीं समझा जाता है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर में कि इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? परामर्श की प्रविधियां नहीं है तो वो इसमें से कौन है? तो निर्देश परामर्श। क्या है प्यारे बच्चों? निर्देश परामर्श, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? निर्देशक परामर्श है, या निर्देश बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा बोलने में भी चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं ये 26 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दुर्भति का लक्षण है। दुर्भति का जो लक्षण होता है वो क्या होता है? पेट में विकार होता है, सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, मंद हृदय गति। क्या हो सकता है? तो देखिए, दुर्भति के कारण जो होता है सर बार बार उल्टी होना, बार बार खराबी जो होता है पेट में ही हो सकता है। तो ये जो खराबी होता है सर वो पेट में विकार आ जाता है, यानी कोई कोई बीमारी वगैरह समझ सकते हैं। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? परामर्श का क्षेत्र नहीं है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन नहीं है। तो निजी है, शैक्षणिक है, निर्देशन है, या व्यवसायत्मक है? बताइए तो। परामर्श का क्षेत्र नहीं है, ठीक है, परामर्श का क्षेत्र नहीं है, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है सर 27 नंबर का वो है शैक्षिक, क्योंकि परामर्श का क्षेत्र निजी, निर्देशक ये सब के सब आते हैं, लेकिन शिक्षात्मक जो है नहीं आता है, ठीक है, या शैक्षिक कह सकते हैं हम। आगे चलते प्यारे बच्चों, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? देखिए, कहा गया है कि अगर आपको उत्तम स्वास्थ्य, अगर अच्छा स्वास्थ्य जीवन जीना है, या अच्छा स्वास्थ्य आपके शारीरिक को रखना है, तो किसी मनीषी ने, या कह सकते हैं महर्षि द्वारा भी बोल सकते हैं, ठीक है, भारतीय महर्षि द्वारा, जो कि अष्ट मार्ग को प्रतिपादित किया है, और वो कोई और नहीं प्यारे बच्चों, हमारे गौतम बुद्ध जी हो सकते हैं, और है भी। अष्टांग गौतम बुद्ध हो जाएंगे, या पतंजलि हो गए, या यज्ञवल्क्य हो गए, या सुकरात होगा? बिल्कुल आप बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा? गौतम होगा कि पतंजलि होगा? ये या नहीं होगा, क्या होगा? भारतीय मनीषी ने बताया है, तो आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। और ऐसे तो अष्टांग वो अलग बात है। 29 नंबर क्या करें कि निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? मनोवृत्ति का तत्व नहीं है तो स्मृति तत्व, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण, या जी क्या है, GAS के संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया है? किसने प्रस्तुत किया है पहले? बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो ये जो किया है हैंस सेली ने किया है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। 31 नंबर में क्या कह रहा है कि छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी यहाँ पर कौन सी उप प्रक्रिया होती है? कौन सी उप प्रक्रिया होती है पहले जो बताइए तो। देखिए, चयन होता है, अनुमान होता है, संगठन होता है, सभी के सभी। देखिए, छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी भी उपक्रिया हो सकती है? तो चयन, अनुमान, संगठन, ये सब के सब आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? अब देखिए, छवि निर्माण की प्रक्रिया में चयन था, संगठन भी था, अनुमान भी था, लेकिन भूमिका निर्माण था सर? बोलिए, आप ही बोलिएगा। भूमिका निर्माण था? बताइए।
बताइए तो, बताइए भूमिका निर्माण था या अनुमान था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले चयन है ना सर, चयन है ना, चयन है आपका, अनुमान भी है ना, संगठन भी है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, तो वो है भूमिका निर्वाह, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, समूह संघर्ष का कारण नहीं है और वो कौन है, तो सर ये है संचार की कमी, संक्षेप की वंचन का, या प्रत्यक्षित समानता का, पुरस्कार संरचना का। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखते क्या कर रहा है कि किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। पैराचो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो सर समूह सोच की उत्पत्ति होती है। किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, यानी कि सभी ग्रुपों के लोग में कुछ उत्तेजना, कुछ विपरीत कुछ बातें चलने लगती है, तो समूह की सोच में क्या होती है पैराचो, उत्पत्ति होने लगती है, यानी वृद्धि होने लगती है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, 35 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है। जैसे हम आपको आदेश देंगे तो वो क्या कहलाएगा, अनुरूपता कहलाएंगे, अनुपालन कहलाएगा, या आज्ञा पालन कहलाएगा, या चाटुकारिता कहलाएगा। तो बिल्कुल ये इजी प्रश्न है बाबू, अगर इस प्रश्न में भी आप गलत लगाते हैं तो क्या होगा, आप तो 80% या 70% भूल ही जाइए। तो अगर हम आपको आदेश देंगे तो उस आदेश को उदाहरण में हम क्या कहेंगे, आज्ञा पालन, क्योंकि आपकी मम्मी भी आदेश देगी तो वो क्या होगी, आज्ञा पालन के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मात्र और मात्र जो है 35 ही प्रश्न कराएंगे। अगर आप सब चाहते हैं ये 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिएगा, और जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और आप सब चाहते हैं कि हाँ अच्छा खासा हो, कम से कम 70 प्रश्न हो एक सेट में, तो आप कमेंट कीजिएगा। और पीडीएफ जो ही बच्चे के चाहिए फ्री में, देखिए पैसा वाला अलग ग्रुप है और पेड वाला अलग ग्रुप है। पैसा वाला के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोन पे गूगल पे करना पड़ेगा, वो अलग ग्रुप है। अगर फ्री में चाहिए तो गूगल पे चले जाइए, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए सर्च करने का ऑप्शन, बोलने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आएगा। देखिए बोलना क्या है और लिखना क्या है, लिखिएगा। देखिए लिखना क्या है, SELF सेल्फ, STUDY स्टडी कुंदन कुमार लिखेगा, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च करना है सर। और जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा, देख रहे हैं ये फर्स्ट लिंक, ये देख रहे हैं ना, इस फर्स्ट लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसके लिंक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा नीचे आइएगा सर, यहाँ पर देखिएगा आपको क्लास 10th दिखेगा, 12th दिखेगा, ऑनलाइन टेस्ट दिखा और लेटेस्ट अपडेट दिखेगा। इस लेटेस्ट अपडेट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और लेटेस्ट अपडेट में देखिए आपको इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 हिस्ट्री क्रैश कोर्स का सेट 1 आपको डाल दिए हैं फ्री में, क्या है फ्री में दे दिए हैं हम। और साइकोलॉजी का भी चाहिए तो कम से कम आप 200 लाइक करवा दीजिए, दे देंगे। 200 नहीं 150 लाइक करवा दीजिए, हम दे देंगे आपको। 150 लाइक तो चाहिए ही चाहिए बाबू। इसके बाद होम साइंस पढ़ लीजिए, इसका ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इसके बाद हिस्ट्री हिंदी वगैरह पढ़ लीजिए। लेकिन ये हिस्ट्री का क्रैश कोर्स जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब कुछ दिन में ज्योग्राफी का डाल देंगे, फिर हिंदी का भी डाल देंगे क्रैश कोर्स। तो ये वाला क्लिक करिएगा इस पे, और इस पे क्या कीजिएगा, ऐड वगैरह पर प्लीज क्लिक कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा मेरे लिए। और उसके बाद क्या कहना है, पहले आपको पढ़िए इसको, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, और यहाँ से टेस्ट भी दे सकते हैं। जितना बार करे आपको मन, जितना बार पढ़िए, अच्छा है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 100% इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आप हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा। और क्या हमें एक सेट में, क्या प्यारे बच्चों, एक सेट में 70 प्रश्न लेना चाहिए, तो आप सब 70 क्वेश्चन लिखेगा। कितना, 70 क्वेश्चन लिखेगा, ताकि हमको समझ में आए कि 70 क्वेश्चन लाना है। ठीक है, कितना लिखना है, 70 क्वेश्चन लिखना है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।